आगे तुम किसी को कुछ बताओगे तो नहीं ना? दिमाग में कुछ नींद भी नहीं आ रही है ठीक से। वो अंदर से एकदम चुप कर। वो तो सो रहा है। अच्छा, उसे सोने दो। तुम मेरे साथ आओ। यहाँ बैठो। तुम उसे कुछ बताओगे तो नहीं ना कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है? हाँ, लेकिन आपने पूछा क्या है? वेलविशर मुझे मेल क्यों नहीं भेज रहा है? क्या ये पहेली बूझना सचमुच मेरे बस की बात नहीं है? आपको क्या लगता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। घर में तो शायद सबको यही लग रहा है। अभी आपने प्यार से मेरी बात सुनी ना? कैनिल होता तो हंस देता, महेंद्र मुझे डांट देता। मैं बड़ा हूं फिर भी वो मुझे डांटता रहता है। छोटा बड़ा घर का कोई भी निर्णय हो, महेंद्र का है वो सब सच, मैं कहूं वो गलत। चौकड़ी चौकड़ी बड़ी चौकड़ी, शुम शुम शुम। सोचा था कैनिल बड़ा होकर सम्मान देगा, पर वो तो मैं घर का बड़ा हूं फिर भी। क्या लगता है तुम्हें, क्या सचमुच ये पहेली बूझना मेरे बस की बात नहीं है? बाबू भाई, हर एक आदमी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी मर्यादाओं को जानता भी है। पर अगर वो उसे स्वीकारता है और अपनी मर्यादाओं की सीमा को पार करने की कोशिश करता है तो कभी ना कभी कामयाब जरूर होता है। पर अगर वो उसे जानने से इनकार कर देता है, जानबूझकर अपने आप को भ्रम में रखने की कोशिश करता है, दिखावा करता है, तो पकड़ा जाता है और फिर वो लोगों की हंसी का कारण बनता है। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं ये तो आप ही तय कीजिए। और तुम्हें क्या लग रहा है? बाबू भाई, मैं अपने आप को ठीक से नहीं पहचान पा रहा हूं तो आपको कैसे पहचान सकता हूं? पहली कैटेगरी, दूसरी भ्रम वाली, नहीं, मैं घर का बड़ा हूं। मैं गलत दिखूंगा तो कैसे चलेगा? हिंदी की किसी भी डिक्शनरी में बड़ा का समानार्थी शब्द सही नहीं है। हाँ, हमेशा सही बनने की कोशिश करेंगे तो बड़े जरूर बनेंगे लोगों की नजरों में। अब डिसाइड आपको करना है। पर मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम यहां पूरा सिस्टम घुमा देते हो एकदम डुर करके। हंसो मत। इंसल्ट करते हो तो ऐसे कर देते हो कि सामने वाला गुस्सा भी नहीं कर पाता। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज आपको पकड़ा था अपने दिल का दर्द सुनाने के लिए। पता नहीं मोटा भाई अपने कॉम्प्लेक्स से कब बाहर आएंगे। आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? अरे एक बार अगर मदद की तो सारी जिंदगी मदद करनी पड़ेगी। And let's accept it. It's the age of individualism. And I have my own family and career to look after. और वैसे भी जहां रिजल्ट ना मिलने वाला हो वहां एफर्ट करके कोई फायदा नहीं। It's not wrong to be practical, right? जब तुम इस तरह देखते हो ना, I must admit, कुछ पल को तो मैं नर्वस हो जाता हूं। लेकिन तुम्हारी स्माइल बहुत रिफ्रेशिंग है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश कर रहा था। ओह, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं हो। नहीं। Well, that's okay. You be happy with your belief, I'm happy with mine.
वैसे भी जिंदगी में मेरा बड़ा फर्मली मानना है कि कभी भी किसी को किसी दूसरे के बिलीफ चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नो। आपको भी नींद नहीं आ रही? जब तक इस वेलविशर की पजल को सॉल्व नहीं कर दूंगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बड़ा सोचता हूं कौन है ये, क्या कहना चाहता है, क्यों। लगता है आप इस चैलेंज को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ओह एब्सोल्युटली, 100%। इनफैक्ट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट हिंट। पप्पू के पापा, फिर से मिला? इस बार सीडी आई है। इंद्रियों के ज्ञान की तरह सारी जीव सृष्टि में कॉमन दिखाई देती वृत्तियां, आहार संज्ञा, यह है वीनस फ्लाई ट्रैप। शिकार के कदम रखते ही यह पौधा तुरंत समझ जाता है कि शिकार आ चुका है और उसी पल पौधा बंद हो जाता है। यह अल्प शक्ति वाली वनस्पति पूर्ण विकसित जीव को भी चुटकियों में खा जाती है। इस प्रकार की वृत्तियों का पीठ बल आहार संज्ञा है। मैथुन संज्ञा, इस पौधे को सुंदर स्त्री का मुलायम स्पर्श उत्साहित कर देता है, जिससे वो शीघ्र ही वृद्धिमंत बनता है। इसे मैथुन संज्ञा कहते हैं, जिसकी प्रेरणा से वनस्पति में ये प्रतिक्रिया पैदा हुई। परिग्रह संज्ञा, ये जायंट अमेज़न वाटर लिली के पत्ते हैं। इसका फैलाव देखकर लगता है मानो पूरे सरोवर पर इनका ही साम्राज्य है। पत्तों के इतने विशाल फैलाव की वजह से सूर्य की किरणें उन्हीं पर अटक जाती हैं, इसलिए उसके नीचे और कोई वनस्पति पनप ही नहीं पाती। यही तो वो चाहता था। हो गई ना पूरी जगह लिली की। ये संग्रह वृत्ति का उदाहरण है। इसी परिग्रह संज्ञा के कारण लिली सारे सरोवर पर अपना ही साम्राज्य चाहती है, कोई नीचे से भी उसका नाश न कर सके। इसलिए उसने पत्तों के नीचे भी कांटे लगा रखे हैं। माया संज्ञा, यह जमीन के नीचे पनप रही फंगस ही है। शिकार ढूंढने के लिए इसे कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी जगह पर ही रहकर चालाकी से शिकार पकड़ने का शिकंजा बनाती है और फिर खास प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे शिकार स्वयं आकर्षित होकर आगे बढ़ता हुआ उसके शिकंजे में फंस जाता है और फिर यह फंगस अपने शिकंजों को सिकुड़कर उसको मार डालती है। ऐसे शिकार को कपट से आकर्षित करके फंसाकर मार डालना, इसे माया संज्ञा कहते हैं। यस यस यस, हुर्रे मेल्स। क्यों इस बार तुम लोगों को नहीं आया? इस बार सिर्फ मुझे आया। क्यों बोलती बंद हो गई? हंसो हंसो। आज का बाबू कमेंट। बाबू भाई, ये मिथ्याभिमान का दिखावा बंद करो, क्योंकि प्राणी और पौधे भी हमारी तरह ही जीते हैं। उनसे कोई बेहतर आइटम हो आपके पास तो कहो। ओके, नाउ हिंट। अगर पहले सवाल का आपका जवाब है कि ब्रह्मांड के मुख्य तत्व जड़ चेतन है और उन दोनों को डिफरेंशिएट करता तत्व सजीवों का कॉन्शियस है, तो अब दूसरा रिडल। सपने सपने सपने, ढेर सारे सपने, जमा करो ये सपने। सपने अपने और अपनों के, रिश्तेदारों के और दोस्तों के। बनाओ सपनों का लिस्ट, फिर देखो कैसे आता है ट्विस्ट। सपनों से भर दो कमरा फुल, फिर देखो सपनों के आर पार एक चीज मिलेगी वंडरफुल। हर सपने की कहानी भले हो अलग, पर कहानी का बीज होगा एक, वो भी सिंपल और फंडामेंटल। शुरू करो सपनों का गिव एंड टेक। It's a good peer exercise. मेरा सपना, इट्स बिग हाउस। रसगुल्ला। पायलट बनना है। सचिन तेंदुलकर बनना है। मुझे फुटबॉलर बनना है। एक स्कूटर खरीदना है। एक आइलैंड पे जाके रहना है यार।
आपकी कुर्सी पर बैठना है और इस श्रीनिवासन के बच्चे को चाय का ऑर्डर देना है। सपना पापा, सपना अरे पापा क्या कर रहे हैं? सपना इंजीनियर बनना अभी का सपना है। I want to be a billionaire. I want buy. छोड़िए ना प्लीज। सपना अरे छोड़िए ना, बताता हूँ। सपना हाँ, मुझे सुबोध अंकल जैसे बनना है। आई होप प्रभुदास भाई का सपना पूरा हो जाए, वरना पापा आपका कोई ऐसा सपना है जो पूरा ना हुआ हो? मेरा सपना साकार हो रहा है, होपफुली। सपना सच्चा वाला बताऊं कि झूठा वाला? अरे झूठा वाला ही बता दे, क्योंकि सच्चे वाले में तो तू मेरी डिंचिक डिंचिक बैंड बजाता होगा। मम्मा आपका शर्ट पहनाती थी मुझे, यहां तक आता था, चलता तो गिर पड़ता। अरे संभल कर चला करना। बचपन की बात करो पापा, तभी से लापरवाह है। मैं अपने सपने की बात करूं? मम्मी यहां तक की स्लीव फोल्ड करते हुए कहती, मेरा बेटा पप्पा की गद्दी पे बैठेगा और पप्पा के बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाएगा। दादाजी जब आपको डांटते थे ना कि आपको धंधा करना नहीं आता, तब मम्मी मुझसे कहती कि बड़ा हो के तू पप्पा की कमी पूरी करना। इसलिए मैंने तय किया था कि मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके एमबीए करूंगा और फिर आपके सपने में आपका हाथ बटाऊंगा। और तो क्यों नहीं किया? मैं टेक्सटाइल कॉलेज का फॉर्म लेकर भी आया था। इसीलिए नहीं किया। क्या? आपकी टोक टोक से इतना उब गया हूं मैं कि आदतन अब आपकी पूरब मेरे लिए पश्चिम दिशा बन गई है। अब मम्मी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और ये सच्चा वाला सपना ही था, है ना? अरे आपका सपना तो बताइए। ओ बाबू भाई, पापा, 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 पढ़ाई कर। तो आप ये मत समझना कि मैं आपको परेशान करना बंद कर दूंगा। तू भी ये मत समझना कि मैं तुम्हें टोकना बंद कर दूंगा। आपकी टोक टोक से इतना उब गया हूं मैं कि आदतन अब आपकी पूरब मेरे लिए पश्चिम दिशा बन गई। पश्चिम दिशा बन गई। अब मम्मी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। कभी पूरा नहीं होगा। हर एक आदमी की अपनी लिमिटेशंस होती है। पर अगर वो उसे स्वीकारता है और अपनी मर्यादाओं की सीमा को पार करने की कोशिश करता है तो कभी ना कभी कामयाब जरूर होता है। हिंदी की किसी भी डिक्शनरी में बड़ा का समानार्थी शब्द सही नहीं है। ट्रिंग 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 ट्रिंग, इतनी घंटी बजाई कि मम्मी का चाटा पड़ा और इतनी साइकिल चलाई कि पैर दुखने लग गए, पर बहुत मजा आया। थैंक यू शेठ अंकल, मेरा सपना पूरा करने के लिए। आपके ड्राइवर का बेटा चिंटू। वैसे तो मैं डोनेशन में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन इस चिट को देते वक्त ड्राइवर की आंखों में जो ग्रैटिट्यूड था और चिंटू का चेहरा आंखों के सामने है, तो ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत करना चाहिए। स्कूटर के लिए लोन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। श्रीनिवासन, चाय ला। सपनों से भर दो एक कमरा फुल, फिर देखो सपनों के आर पार एक चीज मिलेगी वंडरफुल। किसी के सपने पूरे करने में इतनी खुशी होती है, इस बात को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। इट्स अ रियली वंडरफुल फीलिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू पप्पू के पापा। हाँ, और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कैनल? अच्छा, तुम वेलविशर को ये मेल कर दो कि हमारा सिंपल और फंडामेंटल जवाब है मदद करने की भावना। अब देखिए, मुझे लगता है कि ये जवाब सही नहीं है। वेलविशर ने क्या कहा
देखो सपनों के आर पार, मतलब वो हमें सपनों को सब्जेक्ट बनाकर उसके मूल तक पहुंचाना चाहता है। हाँ, बट इज ऑल्सो सेड कि एक चीज मिलेगी वंडरफुल, और मुझे उस वंडरफुल फीलिंग का एक्सपीरियंस हुआ। अग्रीड, पर मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल? मान देवीना, ही मीन्स वेल विशर का। अरे तीसरे आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए एक आर्ग्यूमेंट में बोला मैं वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया। फॉरगेट इट, यू टेल मी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सवाल यह है कि किसी के भी देखे हुए सपने का ओरिजिन क्या है, ना कि उसे पूरा करने वाले की क्या फीलिंग है। अगर ऐसा होता तो सबने जमा करने का प्रोजेक्ट दिया है क्यों? हाँ, मे बी वो हमें इस बात से वाकिफ कराना चाहता है कि ये बात यूनिवर्सली सब पे लागू होती है। सपनों के पीछे का जो वंडरफुल ओरिजिन है वो सब सजीवों में, जिनमें की कॉन्शियंस है, एक जैसा है। आई डोंट बाय दिस थ्योरी। No, it makes sense. Let's rethink. अलग-अलग सपने और इच्छाएं, और उनके मूल में हमारे पास जो नहीं है उससे पाने की चाह। और कभी कभी हमारे पास जो है उससे मन नहीं भरता, इसलिए और ज्यादा पाने की चाह। ओके, तो सत्ता, संपत्ति, परिवार रिलेटेड सपने, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी इच्छा, सबको हासिल करने की कोशिश के पीछे की वजह है कि हमको ऐसा करना अच्छा लगता है। यानी कि सुख पाना अच्छा लगता है, हेंस सुख की चाह। हर सजीव की हर एक एक्टिविटी के पीछे की कॉमन ड्राइविंग फोर्स है सुख की चाह। Isn't it wonderful? हर सजीव में अपने आप बिना किसी के सिखाए समझाए सुख की चाह होना कितनी खूबसूरत बात है। मतलब एकदम अंदर से। श्रुत अज्ञान, अक्षर श्रुत ज्ञान। जंगल में पशु पक्षियों पर कई तरह के भय मंडराते रहते हैं। गिलहरी की बात की जाए तो वो अपना संरक्षण करने के लिए भिन्न भिन्न संकेतपूर्ण आवाजें निकालती है। जैसे कि इस आवाज का मतलब है सावधान, और ये आवाज कहती है खतरा नजदीक है। तो ये आवाज से संदेशा प्रसारित हो रहा है कि सब अपने अपने बिल में छिप जाओ। इस प्रकार भय सूचक विविध संदेशों का आदान प्रदान ध्वनि द्वारा करके गिलहरियां सफलतापूर्वक कैसे खुद अपनी सुरक्षा कर लेती हैं, इसको अक्षर श्रुत ज्ञान कहते हैं। अनक्षर श्रुत ज्ञान, एक मेंढक अन्य मेंढक को अपने इंगित इशारों से चेतावनी दे रहा है कि ये मेरा इलाका है, इस सीमा तक आने का साहस न करना वरना मौत के घाट उतार दूंगा। अन्य मेंढक ने भी अपने इंगित इशारों से उसके आदेश का विरोध किया, जिससे दोनों परस्पर आक्रामक बनते हैं और बलवान मेंढक निर्बल मेंढक को पलायन कर देता है। बिना शब्द प्रयोग संकेत द्वारा हुए इस ज्ञान के आदान प्रदान को अनक्षर श्रुत ज्ञान कहते हैं। मनोविकास के बुनियाद पे श्रुत ज्ञान के दो प्रकार। असंज्ञी श्रुत ज्ञान। इस वृक्ष पर बैठा यह स्पाइडर शिकार को फंसाने के लिए चोरस जाल बुनता है, साथ ही वो शिकार के अवस्थानुसार अपना आयोजन करता है। यदि शिकार को जमीन तल पर से हड़पना हो तो अपना जाल जमीन तक पहुंचाने के लिए वो ऊंचाई गहराई सबका गणित कर लेता है, और फिर चौकन्नी नजर से स्थिर बना वो शिकार आते ही उसे तुरंत जब्त कर हड़प जाता है। अतः मकड़ी जैसे अविकसित मन वाले असंज्ञी जीवों के ज्ञान को असंज्ञी श्रुत ज्ञान कहते हैं। संज्ञी श्रुत ज्ञान। अब विकसित मन वाले सजीव की भी स्ट्रैटेजी देखते हैं। इस कौवे को अखरोट तोड़ना है, ऊपर से नीचे फेंकने पर यह टूट सकता है पर शायद न भी टूटे, इसलिए वो समझदारी पूर्वक इसे सड़क पर फेंकता है। आते जाते वाहनों के नीचे आकर यह जरूर टूट जाएगा, मगर लेने जाएगा तो जान का खतरा है। अब क्या करेगा? तो देखो इस कौवे के दिमाग का कमाल। अब मन की समझ से वो इस अखरोट को ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर फेंकता है।
जिससे ट्रैफिक की लाल लाइट होने पर वाहन वहां रुक जाते हैं, तब वो टूटा अखरोट खाकर हरी लाइट होते ही उड़ जाता है। इस प्रकार परिस्थिति को समझकर कौवे ने एक निश्चित स्ट्रैटेजी बनाकर अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त की। ऐसे विकसित मन वाले संगनी जीवों के ज्ञान को संगनी श्रुत ज्ञान कहते हैं। मैं आपके ड्रीम का इंतजार कर रहा हूं। आपका ड्रीम बताया नहीं अभी तक। प्लीज बैठिए, बैठिए प्लीज। इसमें मेरी क्या गलती है? आपने पूछा इसलिए बताया ना मैंने। अब कुछ तो बोलो। अरे साउंड इफेक्ट ही दे दो। कमाल है, जब बोलते थे तो चुप रहने का नाम नहीं लेते थे। अब चुप हो गए हैं तो कुल्ला करते वक्त भी आवाज नहीं निकालते। मूड खराब कर देते हैं। मेरा मूड तो बहुत अच्छा है। ऑफिस में इतना लाइवली एटमॉस्फेयर पहले कभी देखा ही नहीं। मैंने उनके सोए सपनों को जगाया तो उन्होंने मेरे उबासी लेते हुए ऑफिस में ताजगी भर दी। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अकाउंट्स लिखना बहुत मुश्किल होता है। बट टुडे इट एक्चुअली हैपेंड। आई जस्ट लव दिस मैन, दिस वेल विशर। तब तो वो वेल विशर मैं हूं। आपकी मुस्कुराहट बहुत स्वीट है, पर आपको कभी दिल खोलकर हंसते हुए नहीं देखा, ऐसे खुल के जोर से। दिल के अंदर बहुत राज छिपे होते हैं। अगर दिल खोल के हंस दो तो राज बाहर आने का डर है। इतने कपटी नहीं हो तुम। पप्पू के पापा, 5 मिनट। आधा घंटा हो गया है। देवीना, तुम सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। प्लीज आप जाइए, हम बाद में बात कर लेंगे। प्लीज गो। नहीं, प्लीज आप अभी। नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। आप प्लीज बैठिए, हो जाएगी। आई नीड टू हैव अ स्पेस। सुबोधी जी क्लिपिंग्स वेलविशर ने भेजी हैं। इन्हें मैंने पहले भी टीवी पर देखा है, मगर तब मेरा ध्यान उनके